स्वागत है प्यारे बच्चों आपका। शुरुआत करते हैं बहुत प्यारी कविता से। केवल पढ़ने के लिए है ये, और कविता है सवेरा। ये मैंने भी पढ़ी थी बचपन में। चलिए देखते हैं, बहुत प्यारी कविता है ये। सुबह सुबह जब हम लोग नहीं उठते हैं, आलस में होते हैं, हमारी मम्मी कैसे उठाती हैं। ये सोनलाल द्विवेदी जी की लिखी हुई है ये। चलिए तो पढ़ते हैं। थो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ। बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पे, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में प्यारी लाली छाई, धरती पर प्यारी छवि पाई। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। नन्ही नन्ही किरण आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। इतना सुंदर समय मत खो, मेरे प्यारे अब मत सो। बहुत अच्छी प्यारी कविता है, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। शुरू करते हैं पहला अध्याय समय से। ये भी एक कविता है। समय से क्या क्या चीज़ें हुई। सूरज सदा समय से आता और समय से जाता है। चंदा सदा समय से आता और समय से जाता है। तारे सदा समय से आते और समय से जाते। सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते हैं। कितने पाबंद समय के, पल भर देर नहीं करते। ठीक समय से सोते हैं वे, ठीक समय से जगते। ठीक समय पे आपको भी सोना चाहिए। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाएं, तो फिर हम भी सूरज चांद सितारों जैसे बन जाएं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सदा मतलब हमेशा, सदा मतलब चांद, दुनिया मतलब संसार, प्रतिदिन मतलब रोजाना, पाबंद यानी कि नियम से काम करना, सीख यानी कि शिक्षा या ज्ञान। ओके। सदा समय से कौन आता है? सूरज चांद और तारे। सूरज चांद तारे सारी दुनिया के चक्कर किस दिन लगाते हैं? प्रतिदिन ही लगाते हैं। समय की पाबंदी शिक्षा लेके हम कैसे बन सकते हैं? सूरज चांद सितारे जैसे। कौन कौन करते हैं सूरज चांद और सितारे? प्रश्न का उत्तर आप करेंगे। हम करेंगे ये वाली आपके लिए, ये एक्सरसाइज एक वाली करेंगे हम। चांद सदा समय से आता, सही बात है, बिल्कुल सही है। तारे समय पर नहीं आते, गलत बात है, समय पर। सूरज चांद सितारे समय के पाबंद हैं, पावन। सूरज कभी समय पर नहीं सोता, अरे बिल्कुल सोता भैया, गलत बात है ये। प्राकृतिक वस्तुओं से शिक्षा लेकर हम उनके जैसे बन सकते हैं, बिल्कुल। शब्दों को बहुवचन में बदलो, चलो बदलते हैं। तारा एक है तो तारे। जागता, जागते। मुर्गा, मुर्गे। तोता, तोते। तारा, तारे। अब आते हैं पर्यायवाची लिखने। कितने? दो दो। सूरज और सूर्य हो गया, और भानु हो गया, मैंने यही लिख दिया, यहाँ पे लिख देना। चांद का चंद्र हो गया, और क्या हो सकता है? शशि हो गया। तारा का क्या हो जाएगा? सितारा। और क्या हो जाएगा तारा का? पिंड हो जाएगा। धरती का क्या हो जाएगा? पृथ्वी। और क्या हो जाएगा? भूमि। दुनिया का संसार हो जाएगा। दूसरा विश्व हो जाएगा। ठीक है। कविता में पढ़कर शब्दों के लय वाले शब्द लिखिए। कविता में पढ़ के। आता, जाता, है मिलाओ। करते, होते। आते, जाते, जाते का आते, ऐसा कर लो। कुछ प्राकृतिक वस्तुओं के नाम लिखिए जो समय की पाबंद नहीं है। जैसे वर्षा है, वर्षा तो कभी भी हो सकती। जैसे आंधी है, कभी भी आ सकती। टाइम पर थोड़ी आएगी 5 ही बजे आनी है आंधी। आंधी बारिश कैसी है? कभी भी आ सकती। बालक भी समय का पाबंद है। इसके द्वारा जो काम हो रहे हैं वो लिखो। तब क्या क्या काम हो रहा है? तो भाई ये नहाता है टाइम से, पहले ब्रश करता है, फिर नहाता है टाइम से। उसके बाद क्या करता है? नाश्ता करता है टाइम से। फिर क्या करता है? नाश्ता करने के बाद ये स्कूल जाता है टाइम से। फिर क्या करता है? प्रार्थना करता है, फिर पढ़ता है, फिर रात में आकर के सो जाता है। टाइम से ही तो कर रहा है ये सारे काम। ये सब आपको यहाँ पे नोट कर लेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।